हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक थाल पोज बनाने जा रही हूँ ब्लू कलर से और वाइट कलर से। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है इसे बनाना। और मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। 100 ग्राम मैंने ये ब्लू कलर की ऊन लिया है, 100 ग्राम जो है ये वाइट कलर की ऊन है। क्रोशिया हुक 3.5 mm की है। इस तरह से हमें सबसे पहले नॉट बनाना है। इसमें हमें 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद जो सबसे पहली वाली चेन है, इसमें हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से अब यहाँ पर हमें जो है 2 चेन बनाना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें 1 1 2 3 4 6 जगह हमें बनाना है। 1 2 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 और 2 चेन लेके हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, तो इसके अंदर हमने 6 सिंगल क्रोशिया और 2 2 चेन लेके एक एक सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है। अब इसके बाद हमें 1 2 3 4 4 चेन लेना है, फिर हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से तो इस तरह से हमें 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 4 चेन लेके हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3 4 4 चेन लेके जो ये चेन है इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 4 चेन लेके जो ये चेन है इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3 4 4 चेन लेके यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेके हमें जो ये चेन है इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमें इसे यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देना है और यहाँ पर जो है हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। यहाँ पर ऊन ज्वाइन करने के बाद हमें 2 चेन लिया, 2 चेन लेके ऊन लेके इस चेन में हर एक चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ भी हमें 5 बनाना है। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमें हर एक चेन में, ये जितनी भी चेन है इसमें हमें 5 पर डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर जो ये चेन है इसमें हमें इसे
जोड़ देना है, स्लिप स्टिच बना देना है, ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है ब्लू कलर लगाना है वाइट के बाद, इस तरह से। सबसे पहले हमें चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बना के हमें जो ये 5 डबल क्रोशिया बनाया है, 5 डबल क्रोशिया के बाद हमें एक इस जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, 6 चेन लेके इस तरह से। फिर हमें 6 चेन लेना है, 3 4 5 6। फिर यहाँ पर जो है एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। फिर हमें 6 चेन लेना है, 5 6, 6 चेन लेके यहाँ पर जो है सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें हर जगह सेम 6 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाना है, फिर 6 चेन लेके यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक हमें सेम इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर जो है हमें इस जगह पे ज्वाइन करना है, यहाँ पर इसे इस तरह से। अब हमें इसमें जो है पहले 2 चेन लेंगे, उसके बाद जो ये चेन है 6 चेन है, इसके अंदर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन लेने के बाद। 1 2 3 4 5 6 6 7। तो इसके अंदर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर इसी तरह से हमें सेम जितनी भी चेन है जो हमने ये 6 6 की चेन जो बना रखी है, इन सब के अंदर हमें इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाना है हर जगह। यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इस जगह पे हमें 8 चेन लेना है, 4 5 6 7 8। 8 चेन लेके हमें ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें थर्ड वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें जो है ये 3 डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से चेन बनाना है। ऊन को लिया, अब इस चेन से इस फंदे को हमें निकालना है, स्लिप स्टिच बनाना है, 1 2 3। इस तरह से हमें 3 बनाया, इस तरह से हमें 3 बनाना है, 3 बना लिया। अब इसके बाद हमें 8 चेन फिर बनाना है, 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बना के हमें ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें थर्ड वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब फिर यहाँ पर जो है हमें 3 में हमें इसी तरह से स्लिप स्टिच बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया है, 1 2 3 अब इस जगह पे हमें 8 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने 8 चेन बनाना है। 8 चेन बनाने के बाद हमें ये एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के इसके बगल में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया ये छोड़ के हमें इसके बगल में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद
इस दो दो जो डबल क्रोशिया है, इन दो डबल क्रोशिया में हमें एक एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ पर हमें 8 चेन लेना है, 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेके ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसमें हमें जो है एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फिर दो स्लिप स्टिच बनाना है। एक चेन के अंदर से हमें इस तरह से दो फंदे हैं, ये पहले एक चेन है, फिर उसके बाद एक हमने लिया फंदा, दो हुआ, फिर इस वाले फंदे को इसके अंदर से हमें इस तरह से निकालना है। तो ये दो हमने बना लिया यहाँ पर। अब हमें 8 चेन बनाना है फिर, 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बना के हमें एक डबल क्रोशिया छोड़ के हमें इस वाले जो डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पर दो जो डबल क्रोशिया है, इन दोनों में हमें एक एक स्लिप स्टिच बनाना है, दो इस तरह से, एक दो, एक दो। अब यहाँ पर जो है हमें 8 चेन लेना है फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेके हमें एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बगल में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है, सेम हमें इसी तरह से हमें यहाँ तक पूरा सेम इस तरह से बनाना है। दो डबल क्रोशिया में, अब इसके बाद दो डबल क्रोशिया में हमें दो चेन बनाना है, स्लिप स्टिच दो डबल क्रोशिया में बनाना है। इसके बाद हम 8 चेन लेंगे, फिर एक ही डबल क्रोशिया छोड़ के इस जगह डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर दो डबल क्रोशिया हमें स्किप करना है, उस जगह पे हमें चेन बनाना है। फिर उसके बाद हम 8 चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उस 8 चेन को एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें ये पूरी जो लाइन है यहाँ तक हमें बनाना है। ये मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया है। अब इसके बाद जो है हमें हर एक चेन में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार, पाँच, छ। यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना के हमें उसके बाद 6 एक साथ, यहाँ पर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें जो है इस जगह पे हमें दो चेन लेना है, दो चेन लेके फिर इस साइड में हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छ, 7 इस तरह से। ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें अब हमें इस साइड में जो ये चेन है, इस जगह पे हमें सेम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया, दो चेन, 7 डबल क्रोशिया बनाना है इस चेन में इस तरह से, एक दो, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छ, 7 इस तरह से 7 डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर सेम जगह पे इस साइड में 7 डबल क्रोशिया, एक
2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो हर एक चेन में हमें 14 डबल क्रोशिया और 2 चेन लेना है हर एक जगह पे। हर एक चेन में हमें इस साइड में 7 डबल क्रोशिया, जिस तरह से यहाँ बनाया है, इस साइड में 7 डबल क्रोशिया बनाना है, इस साइड में 7 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन। तो इसी तरह से हमें हर एक चेन में सेम इस तरह से बनाना है। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर ऊन को कट कर देंगे हम। कट करके यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो है ये वाइट कलर की जो ऊन है, ये पीछे, इससे हमें बनाना है। तो ये जहाँ पर हमने ये 2 चेन बनाया हुआ है, इस जगह हमें इस तरह से ऊन को लेना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। थोड़ा सा लूज रखना है हमें धागे को। अब यहाँ पर जो है हमें 11 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चेन बना के हमें जो ये 2 चेन हमने लिया है, इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें 11 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ पर हमें जो ये 2 चेन है, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हर एक जगह हमें, यहाँ पर जितने जगह हमने इस तरह से बना रखा है, सेम इस तरह से हमें 11 चेन लेके यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 11 चेन लेना है। फिर जहाँ हमने 2 चेन लिया है, इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें पूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। ये हर जगह मैंने 11 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया बना के हर जगह ज्वाइन किया है। जहाँ पर 2 चेन लिया है, उस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने हर जगह मैंने 11 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया, जहाँ पर ये 2 चेन बनाया है उसमें हमें एक सिंगल 11 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया इस जगह पे बनाना है जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया। जो यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद हमें इस जगह पे पहले 3 चेन लेना है इस तरह। 3 चेन के बाद हमें बल लेके इसके अंदर हमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। 12, 3 और बनाएंगे, 15 13 14 15। एक चेन में हमें इस तरह से जितनी चेनें हमने बना रखी है, इन हर एक चेन में हमें 15 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। यहाँ भी हमें सेम इसी तरह से 15 डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरह से हमें हर एक चेन में हमें 15 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो जब हम ये 15-15 डबल क्रोशिया पूरी हर एक चेन में हम बना लेंगे, इसके बाद जो हम सेकेंड लाइन में हमें क्या करना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इसके बाद की लाइन। तो सेम इसी तरह से हमें जो है 3 लाइन डबल क्रोशिया की कंप्लीट करनी है। पहली लाइन जो ये चेन में हमें हर एक चेन में 15 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो सेकंड लाइन में हम बनाएंगे हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया। उसके बाद जो थर्ड लाइन है वो भी सेम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 3 लाइन इस तरह से मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया है पूरा। जिस तरह से मैंने यहाँ 15 डबल क्रोशिया बनाया है, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसके ऊपर सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ भी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना के फिर उसके बाद हमें इस जगह पे इसे ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर उनको कट कर देंगे अब। इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद हमें ब्लू कलर लगाना है। ब्लू कलर लगाना है वो इस जगह पे लगाना है जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है सिंगल क्रोशिया से। तो 1 2 3 4 5 इस जगह पे हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। इसके पीछे इससे बैक में आप 5 डबल क्रोशिया के बाद इस तरह से उनको ज्वाइन कर दें। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 के बाद आप ज्वाइन करें इस तरह से। अब यहाँ हमें जो है चेन बनाना है पहले 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 चेन बना के हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें में 8 डबल क्रोशिया स्किप करके उसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें 10 चेन बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना के हमें फिर 8 डबल क्रोशिया स्किप करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें 10 चेन लेना है। 8 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें 8 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 10 चेन लेना है। फिर 8 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पहले एक राउंड पूरा हमें सेम इस तरह से बनाना है। यहाँ तक ये मैंने चेन यहाँ तक बना लिया है। 10 चेन बना के 8 डबल क्रोशिया स्किप करके हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अब इसे हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर पहले इस चेन में हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर हमें 2 चेन लेना है। फिर इस चेन के अंदर हमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें इस चेन में सेम इसी तरह से 12 डबल क्रोशिया बनाना है।
तो इस तरह से ये जितनी भी चेन हमने जो इस तरह से हमने ये जितनी चेन बना रखी है, हर एक चेन में हमें सेम इसी तरह से 12 डबल क्रोशिया बनाना है, हर जगह 12। तो इस तरह से हमें हर एक चेन में 12 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हर जगह में 12 डबल क्रोशिया बना के फिर आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, हर एक चेन में 12 डबल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, इस जगह पे हमें इसे जोड़ देना है। अब इसके बाद हमने जैसे यहाँ पर बनाया है ये डिज़ाइन, सेम ऐसे ही हमें इसके बाद बनाना है। अब यहाँ तक बनाने के बाद जो है हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हमने 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 चेन लेना है। 8 चेन लेके ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बगल में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें जो है इस वाली चेन में एक स्लिप स्टिच बनाना है, 1 2 2 3 4। हमें इस जगह जो है 4 चेन बनाना है, या 4 स्लिप स्टिच कह लीजिए, जो दो एक फंदे में दूसरे फंदे को हम ज्वाइन करते हैं उसे कहते हैं। और इसके बाद हमें 4 यहाँ पर इस तरह से चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन लेना है। 8 चेन लेके एक ये डबल क्रोशिया हमें स्किप करके इसके बगल वाले में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें फिर सेम इस तरह से जो ये डबल क्रोशिया है, जो ये चेन है, इसमें से हमें इस तरह से फंदा लेना है। ये 2 फंदे हो गए। पहले वाले फंदे में हमें दूसरे वाले फंदे को इस तरह से निकालना है, ज्वाइन करना है। फिर दूसरे में भी सेम इसी तरह से हमें बनाना है, 2 3 4। 4 जगह हमने बनाया। अब इसके बाद हमें फिर 8 चेन लेना है, 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेके एक डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ये पूरी लाइन जो है, सेम जो हर डबल क्रोशिया हमने जो जहां जहां बना रखा है, हमें इसी तरह से ये रो पूरी कंप्लीट करनी है। इसके बाद जब कंप्लीट करके हम आएंगे, सेम हमने यहाँ पर जैसे ये बनाया है 8 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर 8 डबल क्रोशिया चेन में बनाया है, सेम इसी तरह से हमें ये जो पैटर्न है, सेम इसी तरह से एक लाइन ये कंप्लीट करने के बाद हमें इसके अंदर 8 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर 8 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया 2 चेन 8 डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से ये 2 लाइन कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, काफी बड़ा बना हुआ है। अब इसके बाद जो है हमें इस जगह पे हमें ऊन को पहले ज्वाइन करना है और कट कर देना है ऊन को इस तरह से। पे हमें ऊन को ज्वाइन करना है यहाँ पर जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इस जगह पे इस तरह से हमें ज्वाइन करके ऊन को कट कर देना है इस तरह से ऊन को कट करके पीछे के साइड में कर दीजिए। बाद में जितने भी एक्स्ट्रा ऊन हो बनाने के बाद उसे कट कर दीजिए जहां जहां ऊन बचे हुए हैं एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर हमें वाइट कलर लगाना है इस जगह पे, जहां पर ये हमने 2 चेन बनाया हुआ है, इस जगह हमें इस तरह से वाइट कलर का ऊन लगाना है। एक चेन बनाएंगे, एक यहाँ पर 2 चेन लिया, एक ज्वाइन किया और एक इसके बाद बनाया हमने।
अब हमें यहाँ पर जो है 8 चेन बनाना है, 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बना के हमें जो ये जहाँ पर ये 2 चेन है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 8 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8। 8 चेन बना के फिर जहाँ पर ये चेन हमने बनाया हुआ है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से जो ये लाइन है हमें इसी तरह से सेम बनाना है। 8 चेन लेके फिर जो ये हमने ये जो बना रखा है 8 डबल क्रोशिया 2 चेन, इस 2 चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 8 चेन लेना है, फिर हमें ज्वाइन करना है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर हमें हर एक चेन में 10 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हर एक चेन में 10 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये चेन पहले बना के फिर हमें हर एक चेन में 10 डबल क्रोशिया, फिर मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने एक लाइन डबल क्रोशिया की बना लिया है और काफी बड़ा ये थाल पोज बन गया है। और अगर आपको इससे और बड़ा बनाना है तो आप सेम यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, सेम ऐसे ही आप यहाँ भी 2 लाइन 3 लाइन सेम इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लीजिए तो और भी काफी बड़ा बन जाएगा। वैसे ये काफी बड़ा बना हुआ है तो इसलिए मैं अब इसके आगे बनाऊंगी नहीं, मैं यहाँ पर ऊन को ज्वाइन कर दूंगी और उनको कट कर दूंगी इस जगह। इस तरह से उनको कट करके यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। उनको इस तरह से पीछे की साइड में करके और उनको कट कर दीजिए। तो ये जो थाल पोज बन के रेडी हो गया है, ये इसका फाइनल लुक है, काफी बड़ा बना हुआ है इस तरह से। और आप इसके आगे भी इस तरह से सेम और बड़ा आपको बनाना है तो 2 लाइन और डबल क्रोशिया, कुछ भी नहीं करना है, बस सेम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर आपको जैसे आपने यहाँ यहाँ पर हमने जैसे ये 2 लाइन बनाया है सेम ऐसे ही यहाँ पर 2 लाइन बनाइए। उसके बाद लास्ट में अगर आपको जैसे लगाना है ये 2 लाइन और डबल क्रोशिया की इसके बाद बनाइए और इस तरह से ऊन को लीजिए इस तरह से, ये 3 उंगलियों के बराबर से आप इस तरह से करके देख लीजिए। इस तरह से ऊन को लीजिए और लेने के बाद इसे जो है ये 4 हो गया, 4 ऊन है, फोल्ड करने पे 1 2 3 4 4 है। और जहां पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है और फिर ये डबल क्रोशिया बनाया है इसके बीच में जो ये गैप है जहां ये सिंगल क्रोशिया है इसके बीच में हमें लगाना है इस तरह से। इस तरह से, इस तरह से हमें लगाना है। तो इस तरह से आप फोल्ड करके 4, जैसे ये 4 लाइन है उनकी आप 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से आप इसे कट कर दीजिए। इस तरह से, इस तरह से आपको हर एक जगह, जैसे मैंने 4 लाइन का मैंने आपको बताया है क्योंकि मुझे लगाना नहीं है, मैं आपके लिए बता रही हूँ। आपको अगर लगाना हो तो आप 2 लाइन और इस तरह से डबल क्रोशिया की बना के उसके बाद इस तरह से झालर टाइप की, जैसे इसे ये 4 लाइन है उनकी तो आप 6 लाइन 7 इस तरह से हाथ में लपेट लीजिए। और लपेटने के बाद आप इसे यहाँ पर जिस तरह से मैंने इस तरह से लपेटी है 1 2 3 4 5 6, आप जितनी भी लाइन लेना चाहें लेके इस तरह से उनको कट कर दीजिए और फिर इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। और इस तरह से हर जगह आपको यहाँ यहाँ जहाँ पर ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है इस जगह पे आपको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आप हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं, देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। मेरी काफी बड़ी जो है थालपोस ये बन के रेडी हुआ है तो इसलिए मुझे और भी इसका जो साइज है काफी बड़ा नहीं बनाना है मुझे,
तो इसलिए मैं इस तरह से नहीं लगाऊंगी। और आपको मैंने इसलिए बताया है कि आप अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं इस जगह पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।